Hello everyone, welcome back to our channel Coding Brains. So let's see the next question of topic linked list, that is write a program to detect loop in a linked list. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या गिवन है, हमको एक लिंक लिस्ट गिवन होगी, उसमें हमने डिटेक्ट करना है कि क्या हमारी उस लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारी एक लिंक लिस्ट है जो ऐसे कनेक्टेड है। ओके 3 के बाद 4, देन 4 के बाद 5। और जब हम लोग 5 के पास आए तो अगर तो 5 के यहाँ पे जैसे लिंक लिस्ट का क्या होता है, ऐसे होती है लिंक लिस्ट हमारी। यहाँ पे हमारा वैल्यू होता है जैसे 1 2 3 और यहाँ पे एड्रेस होता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एड्रेस है नन, इसका मतलब कि वो हमारी लास्ट लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास ये नन है, इसका मतलब कि हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो इस 5 के साथ में नन ना हो और ये क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पे लूप बना रहा है। अब देखो सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट में आएगी 1, देन 2, फिर 3 4 5। अब 5 के बाद हम लोग एंड नहीं हुए, अब हम लोग कहाँ पे चले गए, फिर से 3 पे चले गए, फिर 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 5 से फिर 3। तो ये हो गया लूप, मतलब कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो इसी लूप में अटक चुकी है। अब यहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो हमने ये डिटेक्ट करना है कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमारे पास इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो है कि हम लोग मैप का कॉन्सेप्ट यूज करें, MAP मैप। ओके, एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैप का कॉन्सेप्ट यूज करें। अब हमने ये क्यों यूज किया, अब ये देखो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने एक सपोज करो हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने 1 डाल लिया, फिर 2, देन 3, देन 4, फिर 5। ठीक है, अब जैसे हम लोग 5 पे आए, हमने ये बॉक्स क्या बनाया कि हम लोग इन सारे नंबर्स पे एक बार हो आए हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग 5 पे आए, 5 का नेक्स्ट क्या देखेगा कंप्यूटर, नेक्स्ट है 3। अब कंप्यूटर इसमें चेक करेगा, मैप हमारा जो हमने ये मैप बना रहे हैं इसमें वो चेक करेगा कि क्या हमारा 3 ऑलरेडी है कि नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो हमारा 3 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो इसको ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। हमने देखो यहाँ पे आउटपुट जो करनी है रिटर्न, वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करनी है। अब आप क्वेश्चन देख लो, गिवन अ लिंक लिस्ट ऑफ n नोड्स, द टास्क इज टू चेक इफ द लिंक लिस्ट हैज लूप और नॉट। ओके, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग 5 पे आए, 5 का नेक्स्ट क्या है 3। अब कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या इसमें 3 ऑलरेडी है, यस 3 ऑलरेडी है, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब कि इसमें लूप है। ठीक है, एक तो हमारा ये मेथड हो गया। लेकिन अब आप इसमें देखो, इसमें हम लोगों को कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, O ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है O ऑफ n। और अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही लग रही है। वो O ऑफ n क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो ये मैप बनाया है, ये हमारा मैप है और वो कितनी जगह ले रहा है, यहाँ ये पूरी लिंक लिस्ट जितनी ही जगह लेगा ये, तो इसलिए हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो गई O ऑफ n। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जो क्या करेगा, उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो O ऑफ n ही रहेगी, लेकिन हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड एक मेथड हो गया मैप का। अब एक और मेथड है इसका जिसमें हम लोगों को क्या है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है। ठीक है, अब वो मेथड हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अब देखो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, जैसे 1 2 3 अभी हम लोगों ने बनाई। अब उसमें हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है लूप। जैसे मैं आपको पहले 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ से, ये 1 2 3। अब देखो ये हमारी एक लिंक लिस्ट है। अब हम लोगों ने 2 वेरिएबल यूज करनी है इसमें। ओके, एक हम लोग सपोज करो वेरिएबल ले लेंगे स्लो और एक हम लोग ले लेंगे फास्ट। ओके, अब जो हमारा स्लो वेरिएबल है वो कहाँ पे होगा, वो स्टार्टिंग में होगा यहाँ पे, और जो हमारा फास्ट वेरिएबल है वो भी हमारा स्टार्टिंग में ही होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्लो वेरिएबल है ना वो एक स्टेप अहेड मूव करेगा, और जो फास्ट वेरिएबल है ना वो 2 स्टेप अहेड मूव करेगा। पहले यहाँ पे गया फिर यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हमारा जो 2 वेरिएबल हैं स्लो और फास्ट वो भी स्टार्टिंग में है। ओके, अब जब नेक्स्ट टर्न आएगी उसकी, तो जो हमारा स्लो होगा वो 2 पे चला जाएगा
और जो फास्ट वेरिएबल होगा वो 3 पे जाएगा, क्योंकि जो फास्ट है वो 2 बार मूव करेगा और जो स्लो है वो 1 स्टेप ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। अब जो हमारा स्लो है वो ये हमारा स्लो है और ये हमारा फास्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब फिर से जो स्लो है वो एक स्टेप आगे मूव करेगा। ठीक है, और जो फास्ट है वो 2 स्टेप। अब स्लो हमारा यहाँ पे आ गया और फास्ट हमारा आ गया 5 पे। ओके, अब जब नेक्स्ट टर्न होगी तो हमारा जो स्लो है वो आ गया 4 पे और जो हमारा फास्ट होगा वो 2 टाइम्स मूव करेगा। तो 5 के बाद पहले ये 5 पे है, ठीक है, अभी ये 5 पे है, तो 5 से वो 2 स्टेप मूव करेगा। तो एक स्टेप हो गया 3 और दूसरा स्टेप हो गया हमारा 4। अब ये देखो जो हमारा स्लो वेरिएबल है और फास्ट वेरिएबल है वो दोनों एक ही नंबर पे आ चुके हैं। तो अगर कोई भी एक नंबर पे आ गए, मतलब दोनों स्लो वेरिएबल भी और फास्ट वेरिएबल इक्वल हो गए, इसका मतलब वहां पे हमारे पास जो लूप है वो प्रेजेंट है हमारी लिंक लिस्ट में। तो वहां पे हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि मतलब हमारी ये जो लिंक लिस्ट है उसमें लूप प्रेजेंट है। अब आप ये देखो अभी हमने कैसे क्यों किया, हमने ये 2 वेरिएबल लिए और एक को एक स्टेप। अब आप ये देखो जब हम लोग स्लो को एक स्टेप पे चल रहे थे, ओके, अब जो अगर हमारे पास सपोज करो नॉर्मल लिंक लिस्ट होती 1 2 3 4 5, अब सपोज करो इसमें हमारे पास लूप नहीं है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता, हमारा जो स्लो और फास्ट है वो यहीं पे होता। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप पे क्या होता कि हमारा स्लो जो है वो 1 स्टेप मूव करता, स्लो यहाँ पे आ गया, और जो फास्ट है वो 2 स्टेप मूव करता, तो फास्ट हमारा 3 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो हमारा स्लो है वो 3 पे आ जाएगा और जो फास्ट है वो 2 स्टेप मूव करेगा, तो फास्ट हमारा आ गया 5 पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो हमारा स्लो है वो एक स्टेप मूव करेगा और फास्ट के पास और कोई एलिमेंट्स नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में। तो जब ये केस नहीं हुआ इसका मतलब कि हमारे पास खत्म हो गई हमारी लिंक लिस्ट और हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आई जहां पे हमारा जो स्लो और फास्ट इक्वल हो। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे कि हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा इक्वल आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास लूप है। ठीक है, अब आप इसका एक बार कोड देख लो। हमारा सबसे पहले हमने क्या लिखा, 2 वेरिएबल स्लो और फास्ट, जिसको हमने स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी, मतलब कि इक्वल टू हेड। अब हम लोग यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप में हमने क्या कंडीशन लिखी, ये कंडीशन लिखी। अब मैं इसको आपको बाद में बताती हूँ एक बार। अब देखो जब हम लोगों ने स्लो पे क्या लिखा था, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मतलब कि वो एक स्टेप ही मूव करेगा, लेकिन जो हमारा फास्ट है वो 2 स्टेप मूव करेगा, तो फास्ट इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये 2 लाइंस समझ लग गई। अब हमने क्या करना है, अगर हमारा स्लो और फास्ट इक्वल हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप है। अगर तो ये वाला कभी हमारा नहीं चला तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एंड में फॉल्स, मतलब हमारी लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एक वाइल लूप की कंडीशन लगाई, फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि जो हमारा फास्ट वेरिएबल है जब वो हमारा, अब आप यहाँ पे देखो ये वाले केस में, इस वाले केस में देखो जब हमारा फास्ट वेरिएबल, ग्रीन वाली लाइन देखो, अभी ग्रीन सबसे पहले हमारा स्लो यहाँ पे था तो हमारा फास्ट जो था वो यहाँ पे था। ठीक है, अब हमारी जो वाइल लूप है वो तभी चलेगी जब हमारा फास्ट में भी कोई वैल्यू हो और फास्ट के नेक्स्ट में भी कोई वैल्यू हो। अब आप ये देखो जब हम लोग यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, रुको मैं ब्लू से, हाँ, अब ये देखो जब हम लोग 3 पे थे, ठीक है, अब हम लोग 3 पे हमारा स्लो है, ओके, 3 पे हमारा स्लो है और जो फास्ट है वो हमारा एंड में है 5 पे। ओके, ग्रीन वाला एरो देखो, यहाँ पे हमारा स्लो है और यहाँ पे हमारा फास्ट है। ठीक है, अब कंप्यूटर चेक करेगा, अब कंप्यूटर ना यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वो क्यों स्टॉप होगा, हमारी वाइल लूप यहाँ पे नहीं चलेगी। वो क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है हमारे जो फास्ट है, मतलब कि हमारा फास्ट कहाँ पे अभी 5 पे, तो 5 में भी कोई वैल्यू होनी चाहिए और जो हमारा 5 के साथ वाली है नंबर उसमें भी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो हमारा जो 5 है वो एंड है, हमारे पास फास्ट जो है ये वेरिएबल यहाँ पे तो वैल्यू है, लेकिन जो फास्ट के नेक्स्ट वाले में कोई वैल्यू
नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई कि यहाँ पे हमारी वाइल लूप स्टॉप हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हो ये हमारी जो ग्रीन एरो है ये हमारा लास्ट था, यहाँ पे स्लो है, ठीक है, और यहाँ पे फास्ट है। अब देखो फास्ट के बाद कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोगों को यहीं से पता चल गया कि इसमें कोई भी और जो लूप है वो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये कंडीशन देखो, 5 के बाद हमारा नेक्स्ट में वैल्यू है और वो बार बार आती जाएगी, 5 के बाद 3 4 फिर 5 फिर 3 फिर 4, तो ये हमारी कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर हमारा एक पॉइंट, इस केस में हमारा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा जो फास्ट और स्लो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही वो इक्वल होगा तो हम लोग इफ कंडीशन में आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर हमारा ये कभी भी नहीं हुआ पॉसिबल, मतलब कि हमारे में कोई लूप है ही नहीं, तो इसका मतलब हम लोग वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यही हमारा कोड था। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।